गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में हमारा लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड क्या है, सोल्यूट है। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम कोई सॉलिड ऐड करेंगे तो उस प्योर सॉल्वेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब हम सॉलिड ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसे चेंज होता है, कैसे अफेक्ट होता है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लें वेपर प्रेशर क्या होता है। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था। देखिए, मान लो ये एक प्योर सॉल्वेंट है और इसका नेचर है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या है कि जो लिक्विड है दैट कन्वर्ट इनटू वेपराइज स्टेट, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे हमारा लिक्विड है, इट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो एक टेम्परेचर पे जब एक ऐसा इक्विलिब्रियम आ जाए कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट से यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम गैसियस स्टेट्स से लिक्विड स्टेट में आ जाएं, तो वो हमारी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट ए गिवन टेम्परेचर जो ये वेपर्स पार्टिकल्स हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपोराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन the pressure exerted by the vapors of the liquid, ये है vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब प्योर लिक्विड है हमारा तो पूरा जो लिक्विड का सरफेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ये सॉल्वेंट है हमारा वोलेटाइल। अब जो इसका फिगर बी है इसमें हम क्या देखेंगे कि मान लो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन, जब हमने दो चीजों को मिक्स कर दिया नाउ इट बिकम अ सॉल्यूशन। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है और सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल की वजह से वेपर बनेंगे और सोल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो वेपर्स उसकी वजह से होगा नहीं। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा ये होगा ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट वेपर्स। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। हमने दोनों कंडीशन में टेम्परेचर सेम रखा है। यहाँ पे केवल प्योर सॉल्वेंट था तो यहाँ पे वेपर्स ज्यादा थे, और जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे वेपर्स कम है। तो वेपर्स कम है तो वेपर प्रेशर सेकंड वाले केस में हमारा वेपर प्रेशर कम है कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हमारा प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस के ऊपर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपोराइज हो जाएंगे। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन का सरफेस है इसके ऊपर सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो फ्रैक्शन ऑफ दिस सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ पे देखिए क्योंकि इसमें जितने सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कोरिस्पोंडिंगली रिड्यूस्ड। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेपराइज स्टेट में जा रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिड्यूस हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसमें हमने सिंपल सी बात समझी कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू कि उस सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा कि ये जो हमारा सरफेस है इस सॉल्यूशन के सरफेस पे दोनों ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट्स बाहर निकल रहे थे, जो वेपराइज फॉर्म में जा रहे थे, क्योंकि उनका फ्रैक्शन सरफेस पे कम हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द वेपराइज स्टेट्स गेट रिड्यूस्ड। और जो अगर वेपर्स ही कम होंगे तो क्योंकि ये जो वेपर्स हैं ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द
surface of the liquid, that pressure is known as vapor pressure. तो जब number of vapors ही कम होंगे तो pressure भी कम होगा, तो हमारा जो solution है उसका vapor pressure pure solvent के comparatively कम होगा. अब हमने ये तो समझा दिया कि वेपर प्रेशर जो है कम होगा जब हम एक सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे. तो ये कितना कम होगा? द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इन द सॉल्यूशन. क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला सोलवेंट का? क्योंकि सोलवेंट ही वोलेटाइल है और जब हमने उसको सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है तो जो आपका सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है उसी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो केवल सोलवेंट की वजह से है, क्योंकि सोलवेंट आपका वोलेटाइल है. तो ये जो कंपेयर टू प्योर सोलवेंट सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम हुआ, तो कितना कम हुआ ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसको कितना ऐड किया है. तो इट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. यानी कि सोल्यूट हमारा शुगर है, यूरिया है, सॉल्ट है, इसके ऊपर डिपेंड ना करके डिपेंड करेगा कि जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है उसका कितना अमाउंट आपने डिजोल्व किया है सॉल्यूशन के अंदर. अब यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल दिया है कि मान लो वाटर के वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने 1 मोल सुक्रोज ऐड किया 1 kg ऑफ वाटर में. दूसरे बीकर के अंदर हमने 1 kg ऑफ वाटर के अंदर 1 मोल यूरिया ऐड किया. 1 मोल यूरिया ऐड किया इन 1 kg ऑफ वाटर. अब हमारे पास 2 बीकर हो गए. तो दोनों में जो वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है दैट इज नियरली सेम इन बोथ द केसेस एट सेम टेम्परेचर. तो राउल्ट्स लॉ का यहाँ पे जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution. ये हमें पता है कि Pi is directly proportional to mole fraction of that component present in the solution. ये हमारा राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और इस बाइनरी सॉल्यूशन में सोलवेंट हमारा वोलेटाइल है और सोलवेंट को हम डिनोट करेंगे 1 से, और जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और सोल्यूट को डिनोट करेंगे 2 से. तो अब हमने जैसे पहले ही बताया कि जो वेपर प्रेशर होगा इट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर फेज. तो ये हम एक ग्राफ समझेंगे. हम ये मान के चल रहे हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट है एट दैट टाइम वेपर प्रेशर इज P1 नोट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द solvent in solution is P1 and mole fraction of solvent in solution is X1. तो Raoult's law हमें पता ही है कि P1 directly proportional to X1 और P1 is equal to P1 naught into X1. तो यहाँ पे P1 naught हमारा क्या है? Proportionality constant and that is vapor pressure of pure solvent. तो जब हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे solution की बात कर रहे हैं, तो vapor pressure of solution वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट देखेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा किसकी वजह से आ रहा है? सोलवेंट की वजह से आ रहा है और सोलवेंट को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा समझ. तो ये हमारा कैसा हो गया? y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन है. तो y हमारा क्या है? वेपर प्रेशर है. वेपर प्रेशर किसका? सोल्यूशन का है. लेकिन सोल्यूशन में हमारा वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? ओनली बिकॉज ऑफ वोलेटाइल सोलवेंट. और तो हम यहाँ पे सोलवेंट हमारा उस कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट हम देखेंगे. तो जब हमारा यहाँ पे ये राउल्ट्स लॉ है P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू X1, क्योंकि हम सोलवेंट को डिनोट कर रहे हैं 1 से. तो जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट अगर जब हम 0 लेंगे तो हमारा P1 किसके इक्वल हो जाएगा? अगर X1 0 हो तो 0. तो जब हमारा सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो हमारा जो P1 है दैट इज 0, और जब ये हमारा 1 है तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा? P1 नॉट. जब हमारा यहाँ पे ये देखिए कि जब 1 है तो ये हमारा हो गया P1 नोट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ड्यू टू प्योर सोलवेंट. तो यहाँ पे क्योंकि y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ग्राफ यू कैन सी हियर. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लॉट करते हैं तो वी गेट अ लीनियर ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो इफ ए सॉल्यूशन obeys Raoult's law for all the concentration, its vapor pressure would vary linearly from 0 to the vapor pressure of pure solvent. ये हमने समझा. सो इस वीडियो में हमने समझा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.